वसल्लम से दुआ मनक़ूल है, उसी पे गौर कर लें। इस दुआ का तर्जमा इस तरह है कि अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु, ए अल्लाह बेशक मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा। यकीनी सी बात है कि ये बात कहना उसी वक्त दुरुस्त होगा जब हम रोज़ा रख चुके होंगे। फिर दूसरा आता है कि वबी का आमंतु, और मैं तुझ पर ईमान लाया। तो ये बात कहना उसी वक्त दुरुस्त हो सकता है जब पहले हम ईमान ला चुके हों। अगर हम ईमान कोई शख्स बिलफर्ज नहीं लाया तो वो कैसे कहेगा वबी का आमंतु? इसका मतलब है पहले ईमान लाएगा तब ये जुमला कहना उसके लिए दुरुस्त होगा। व अलैका तवक्कलतु, और मैंने तुझ ही पर भरोसा किया। यहाँ पर भी पहले भरोसा होगा तभी तो ये जुमला कहना दुरुस्त है। तो अब आखिरी जुमले पे गौर कर लें कि व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और मैंने तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ़्तार किया। तो लाजिम सी बात है कि ये बात भी उसी वक्त दुरुस्त होगी जब पहले हम इफ़्तार कर चुके होंगे, इसके बाद ये दुआ पढ़ेंगे। तो इसलिए मालूम ये हुआ कि पहले हमें खजूर वगैरह खानी चाहिए, इसके बाद दुआ पढ़नी चाहिए। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है और इसी तरीक़े से हमें इफ़्तार करना भी चाहिए। और ये भी याद रखें कि सहरी और इफ़्तार का वक्त बड़ा मकबूल वक्त होता है। इन दोनों औक़ात में हमें कोशिश करनी चाहिए कि बारगाह इलाही में खूब दुआएं मांगें। जितना मौका मिले दुआ मांगनी चाहिए कि मकबूलियत का कवी इम्कान है। इसके अलावा तमाम हमारे देखने वालों सुनने वालों की खिदमत में गुजारिश है कि सहरी में तो आपने उठना ही है, और यकीनी सी बात है कि इशा की नमाज़ के बाद हम सोते हैं, इसके बाद सहरी के लिए उठते हैं। तो आपने एक लफ्ज़ सुना होगा नमाज तहज्जुद का। तहज्जुद की तारीफ़ ये होती है कि इंसान इशा के फ़राइज़ पढ़ने के बाद या इशा की पूरी नमाज़ पढ़ने के बाद अगर थोड़ी देर सो जाए तो जब सो के वो उठेगा, अब उठने के बाद जो रात के नवाफिल पढ़ेगा उन्हें तहज्जुद कहा जाता है। इससे मालूम हुआ कि तहज्जुद के लिए इशा के बाद सोना शर्त है। अब इसके बाद जब भी आप उठेंगे तहज्जुद होगी। तो सहरी में तो हमने उठना ही होता है। अगर हम ये आदत बना लें कि 2 रकत नमाज फ़ौरन नफल पढ़ लिया करें, तहज्जुद अदा कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला हमें रोज़ाना कम अज़ कम रमज़ान की रातों में तहज्जुद पढ़ने का सवाब हासिल हो जाएगा। और अगर ऐसे कोई हमारे भाई और बहन हैं जिन पर पिछली ज़िंदगी की क़ज़ा नमाज़ें बाकी हैं, उनके लिए हमारा मशवरा ये है कि फिर वो कोशिश ये करें कि जब जागें तो अपनी साबिक़ा ज़िंदगी की कोई भी क़ज़ा नमाज अदा कर लें। ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब या इशा या फ़ज्र, जितना वक्त मौजूद है उतने वक्त के अंदर कोशिश करके कुछ न कुछ क़ज़ा नमाज ज़रूर अदा करें। अगर हम पर क़ज़ा बाकी हों तो फिर नवाफिल में मशगूल होना मुनासिब नहीं होता, फिर आप क़ज़ा नमाज अदा करें। और अगर अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं और कोई क़ज़ा नमाज आप पर बाकी नहीं है तो फिर नवाफिल पढ़ने में हर्ज नहीं, ज़रूर नवाफिल पढ़े जाएँ कि ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं आता। रमज़ान की मुबारक रातें हैं और हो सकता है कि हम इसी तरीक़े से अगर तहज्जुद पढ़ते रहें तो फिर रमज़ान के बाद भी आदत पुख्ता रहे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब इंशाअल्लाह ताला हम आपकी खिदमत में रोज़ा तोड़ देने वाली चीज़ों के बारे में चंद बातें अर्ज़ करेंगे। याद रखिए कि जैसे आपको पहले बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम पर इसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे पिछली कौमों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। तो इससे रोज़े की फ़र्ज़ियत भी साबित होती है कि रोज़ा रखना हम पर फ़र्ज़ है और जानबूझकर रोज़ा तर्क करना ये गुनाह कबीरा है, क्योंकि फ़र्ज़ को छोड़ देना गुनाह कबीरा होता है। ये बाज़ लोग सवाल करते हैं कि क्या बच्चों को भी रोज़ा रखवाना चाहिए या नहीं। तो याद रखें कि अगर बच्चा 7 साल का या 7 साल से कम उम्र का है और रोज़ा रखने की हिम्मत रखता है तो उसको मना ना करें, वो रोज़ा रख सकता है। हाँ, अगर 7 साल का बच्चा हो जाए तो फिर उसे सख्ती के साथ रोज़े की तलक़ीन करनी चाहिए। और अगर बच्चा 10 बरस का हो चुका हो तो फिर उसको मार कर रोज़ा रखवाना चाहिए। फ़ुक़हा ने इसको क़यास किया है नमाज पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो और जब 10 बरस का हो जाए तो मार कर नमाज़ पढ़ाओ। लिहाजा अगर बच्चा 10 बरस का है और रोज़ा रखने की हिम्मत रखता है तो फिर हमें उसको फ़ोर्स करना चाहिए ताकि वो रोज़ा रखने का आदी हो जाए और बुलूगत से पहले पहले वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर इस्तिक़ामत हासिल कर ले। इसलिए बच्चे को हो सके तो सख्ती के साथ और हो सके तो मार कर भी रोज़ा रखवाना चाहिए। अब याद रखें कि रोज़ा तोड़ने वाली चंद मखसूस चीज़ें होती हैं और चंद उसूल होते हैं, इनको हमें पेश नज़र रखना चाहिए।
تو انشاءاللہ تعالی ہمیں روزہ توڑنے والی تمام چیزوں کے مسائل اچھی طرح ذہن میں ہمارے راسخ ہو جائیں گے، مستحضر ہو جائیں گے، اور پھر کبھی بھی کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوگا تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ہم یہ جان سکیں گے کہ ہمارا روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں۔ اس میں یاد رکھیں کہ ایک بات تو یہ کہ جب تک روزہ ٹوٹنے والا یا توڑنے والا کوئی عمل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا اگر کسی نے روزہ رکھ لیا پھر دن میں پختہ ارادہ کیا کہ میں روزہ توڑتا ہوں لیکن توڑنے والا کوئی عمل نہیں کیا تو اس کو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی فقط دل کے پختہ ارادے سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا، نیت سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ ہمیں کوئی ایسا عمل کرنا ہوگا جس سے روزہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹے گا۔ تو خدا نخواستہ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کوئی عمل کریں، بلکہ اگر کوئی کرے گا، کہنا مقصود یہ ہے کہ کرے گا تو روزہ ٹوٹے گا ورنہ روزہ نہیں جائے گا۔ روزہ ٹوٹنے کے اسباب پہ اگر آپ غور و تفکر کریں تو 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ تینوں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جسم کے سوراخوں میں سے کوئی چیز بدن کے اندر داخل ہوگی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جسم کے سوراخوں میں سے، مثال کے طور پر جیسے ناک ہیں، یہ نتنے ناک کے اندر یہ پورا روٹ ہے جو ہمارے حلق تک پہنچتا ہے، اسی طرح ہمارا منہ ہے، اس میں پورا روٹ ہوتا ہے، اسی طرح آنکھ اور حلق کے درمیان مکمل ایک راستہ، ایک پیسیج ہے، ایک روٹ ہے جس سے آنکھ میں کوئی چیز ڈالیں گے تو ہمارے حلق تک پہنچ جائے گی۔ ہاں لیکن کان کے دونوں سوراخوں میں اور حلق کے درمیان کوئی روٹ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ سابقہ فقہائے عظام نے یہی فتویٰ لکھا ہوا ہے، اور کہ کتب میں آپ کتب فقہ میں مسئلہ دیکھیں گے کہ کان میں دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں ڈالی تو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ فقہائے کرام کا قیاس تھا، انہوں نے چونکہ اس زمانے میں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لہذا فقہاء نے غور کر کے کہ اگر کان میں پانی ڈالیں، تیل ڈالیں گے تو یہ حلق تک پہنچ جائے گا، اور آنکھ میں دوا ڈالی تو یہ نہیں پہنچے گی۔ اس کے اوپر یعنی غالب گمان کر کے انہوں نے یہی لکھا کہ چونکہ آنکھ اور گلے کے حلق کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہوتا لہذا اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں کان اور حلق کے درمیان روٹ ہوتا ہے باقاعدہ، تو کان میں دوا ڈالیں گے تو ٹوٹ جائے گا، لیکن ان کا یہ جو مطلب فتویٰ تھا یہ ظن غالب پر تھا۔ انہوں نے غالب گمان کیا کہ شاید کان اور حلق کے درمیان روٹ ہوگا، آنکھ اور حلق کے درمیان نہیں ہوگا، لیکن جیسے جیسے ترقی ہوتی رہی تو جدید میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ آنکھ اور حلق کے درمیان روٹ ہوتا ہے، کان اور حلق کے درمیان نہیں ہے، لہذا فتویٰ بدل گیا۔ کان میں دوا ڈالیں گے تو روزہ نہیں جائے گا، آنکھ میں دوائی ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر باقاعدہ ایک روٹ بن جائے گا اور پھر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی روزہ توڑنے سے متعلق بقیہ مسائل اگر زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں بالتفصیل عرض کیے جائیں گے۔ اب آپ کی خدمت ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔